नमस्कार 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद विश्व कल्याण आत्म 1108 कुंडीय मृत्युंजय मां पीताम्बरा महायज्ञ के 10 देवी की आयोजन का आज से हुआ शंखनाद। यज्ञाधीश श्री रामदास जी महाराज के नेतृत्व में किया जाएगा इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। 11 बजे से प्रायश्चित छोड़कर 10 विधि स्नान, उपनयन, जनेऊ संस्कार, दांदी मोक्ष श्राद्ध कर्म का किया गया आयोजन। विद्वान आचार्य गण के द्वारा अनुष्ठान किया गया आयोजन। वृद्धि उपजीवन विषम वाकश दंत पाश संग्रहण क्रीड़ा नित्या तत्काल दंतवनादि अव्यक्त शौर रात्रि भोजन आदि गृहिण्या गर्भिण्या गमन मनोरथ इदं वागदर्शनं शानमयं वृत्तिः मातृपितामहि प्रपितामहि नन्दिमयं कृतस्य ओम भूर्भुवस्व इदं वागदर्शनं शानमयं वृत्तिः ओम पितृपिता मातृपिता नन्दिमयं भूर्भुवस्व गन्तार्जनं शानमयं वृत्तिः ओम माता मंत्रमाता वृत्तप्रमाता पन्दिसेन नन्दिमयं कृतस्य कर्तार्जनः शानमयं वृत्तिः ओम पुरुषोत्तमश्वाना पवित्रैस्तुतिष्ठादो सावित्रुवाह प्रसव उत्पुना आचित्रीणा पवित्रेण सूर्यसरस्वतीः तस्यत पवित्रपदे पवित्रभूतश्रीकामः पुरीतसदीयं महा हिरण्यश्यामं कोई सोने की अंगूठी या कोई सोने की आभूषण हो उसको जल में डालने में भैया और उससे स्नान करेंगे सभी। रजसा व्रतमानो निवेशयन्नाम् मृदं जाहिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनान् पश्यन्ना मार्जना। पंडित श्री अनूप जी 8 लोटे भर करके गुरु महाराज को तर जल 8 लोटे जल के गुरु महाराज को प्रदानी मार्जनम तद्वाया विप्रमाणा भक्तमान सदा शास्त्री यजमानो हरिभिः अयजमानो वरुणे हरो जलसुखमितमाने आयुः प्रौढे। पीताम्बरा भैया जी जय। 8 कुंडी हवन फिरोजाबाद की नगरी में, जिले में और पूरे मंडल में इस प्रकार का ये दिव्य आयोजन प्रभु रामलाल जी महाराज जी की उसमें हो रहा है, रामदास जी महाराज जी की में। और ऐसा आयोजन आज तक हम लोगों ने 60 साल के हो गए नहीं देखा, और जो हमसे और 20-20, 30-30 साल बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी नहीं देखा। ऐसा आयोजन मैं सभी धर्म प्रेमी सनातन बंधुओं से आग्रह करूंगा, यहाँ आएँ और यहाँ आकर के अपना इसमें पूरा योगदान करें और हवन करें और यज्ञ में आहुतियाँ दें। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा कार्यक्रम पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से श्री महाराज जी के द्वारा आज 6 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। जो महायज्ञ जो बच्चू बाबा उसानी के पास हो रहा है, इसमें आज के दिन के जो कार्यक्रम है उनमें सबसे पहले अपने पितरों को मनाना है, पितरों के आशीर्वाद लेना है। अब जो पवित्र का कार्य है, जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप कभी हो जाता है, उसके लिए हमें क्षमा वाणी के द्वारा इस तरह आयोजन है महाराज जी द्वारा, जिसके लिए हम यज्ञ के लिए पूरी तैयार हो जाए और जो कभी पाप हुआ है हमारे द्वारा उसको सब नष्ट हो जाए और हम इस यज्ञ में पूरी मन से लग जाएं। इस तरह का आयोजन महाराज जी द्वारा कराया गया है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, सभी हमारे शहर के अच्छे सभी लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हम सभी आप जैसे सभी चैनलों ने और सभी जनमानस ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि
फिरोजाबाद में ये पहली बार ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ऐसा कार्य कभी हुआ नहीं है जो आज हमने इस महाराज जी के द्वारा देखा है कि ये भी कार्य होता है कि यज्ञ से पहले इस तरह से हमें तैयार होना पड़ता है। तो ये विशेष कार्यक्रम है आज का। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। लगभग एक माह पूर्व मुझे धर्मेंद्र शर्मा, कटारा ये लोग यहाँ लाई थी कि भाई साहब यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तो मैं यहाँ आया। उस दिन मुझे पूरा यज्ञशाला, रहने की व्यवस्था, स्वामी जी से मेरी प्रथम मुलाकात थी। तब मैं शायद अंदाज नहीं लगा पाया था, पर मुझे दिखाया गया था कि सामने वाले जगह में ये आयोजन होगा। फिर मुझे उस दिन असीजा जी के घर पर स्वामी जी के दोबारा दर्शन हुए और ये बताया कलश स्थापना, और आज जानकारी गई कि इसमें करीब 10,000 कलश हैं जो भाग ले रहे हैं। और मैं इस आयोजन को मेरा जन्म फिरोजाबाद में है। इस स्तर पर ये जो आयोजन है, मैं इसे अगर अब तक का सबसे वृहद आयोजन कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। कल इसकी यात्रा है, ये लगातार 17 तारीख तक चलेगा। मैं इसका गवाह रहूँगा, टाइम टाइम पर मैं आऊँगा और देखूँगा। आज की इस आपाधापी में जब हर आदमी, चाहे कोई अरबपति हो और चाहे बिल्कुल कम पैसा हो, कुछ ना कुछ दुविधा में हर व्यक्ति रहता है, तब उसे धर्म ही बचा सकता है। यज्ञ को मैं सबसे उत्तम इसलिए मानता हूँ कि यज्ञ की जो खुशबू है, वो अगर आपका कोई दुश्मन भी है तो वो आपसे नहीं बोलता, लेकिन हमारे यज्ञ की खुशबू आने से वो नहीं रोक सकता। वो उसके दरवाजे में अवश्य जाएगी। यज्ञ को सबसे दुनिया का नंबर 1 वैदिक धर्म कहा गया है। मैं इसके बाद मैं इसको देखूंगा और फिर आंकलन करके आपको दोबारा इस बारे में कोई मौका लगेगा तो बताऊंगा।